गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। कर्नाटकी संगीत में कितने प्रकार के तान का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटकी संगीत में कितने प्रकार के तान का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटकी संगीत में कितने प्रकार के तान का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है 10। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मेरुखंड तान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मेरुखंड तान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मेरुखंड तान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है संगीत रत्नाकर। पहला से सही जवाब है प्रेमा कुमारी। छह स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? छह स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? छह स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? सही जवाब है 720। पहला से सही जवाब है प्रेमा कुमारी। जब एक ही तान में आरोह अवरोह दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कौन सा तान कहते हैं? शुभ संध्या। जब एक ही तान में आरोह अवरोह दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कौन सा तान कहते हैं? सही जवाब है फिरत की तान। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। किस तान को शुद्ध तान कभी कहा जाता है?
किस तान को शुद्ध तान भी कहा जाता है? सही जवाब है सपाट की तान। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मध्यम ग्राम के साढ़व तान की संख्या कितनी है? मध्यम ग्राम के साढ़व तान की संख्या कितनी है? मध्यम ग्राम के साढ़व तान की संख्या कितनी है? सही जवाब है 21। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। सभी लोग टाइप कीजिए। पांच स्वर वाले स्केल को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? पांच स्वर वाले स्केल को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? पांच स्वर वाले स्केल को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है पेंटाटोनिक स्केल। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना की संख्या का उल्लेख मिलता है? नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना की संख्या का उल्लेख मिलता है? नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना की संख्या का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है 21। पहला सही जवाब है सलोनी झा। 49 तान ने प्रेमा कुमारी का है पहला सही जवाब। 49 तान का उल्लेख मिलता है। गौरी गीति की तुलना किस गायन शैली से की गई है? गौरी गीति की तुलना किस गायन शैली से की गई है? गौरी गीति की तुलना किस गायन शैली से की गई है? सही जवाब है ठुमरी गायन शैली। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? ध्रुपद का आविष्कार किसने किया?
सही जवाब है राजा मान सिंह तोमर। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी का। स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान से कोशिश करो टाइप करने का। प्रबंध के कितने धातु होते थे? प्रबंध के कितने धातु होते थे? प्रबंध के कितने धातु होते थे? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। आविर्भाव तिरोभाव करते हुए रागों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आविर्भाव तिरोभाव करते हुए रागों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आविर्भाव तिरोभाव करते हुए रागों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? सही जवाब है आलप्ति। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। सारंगदेव के अनुसार जाति के कितने लक्षण हैं? सारंगदेव के अनुसार जाति के कितने लक्षण हैं? सही जवाब है 13। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। पंडित सुधा कलश के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? पंडित सुधा कलश के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? पंडित सुधा कलश के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? सही जवाब है 18। पहला सही जवाब है सलोनी झा। मान कौतूहल के लेखक कौन हैं? मान कौतूहल ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
मान कौतूहल ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है मानसिंह तोमर। पहला सही जवाब है सलोनी झा। मानसिंह तोमर पढ़ाए हैं। मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां होती है? मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां होती है? मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां होती है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? सही जवाब है 8। बृहदेशी में 8 अध्याय हैं। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। राग दुर्गा किस थाट का राग है? राग दुर्गा किस थाट का राग है? राग दुर्गा किस थाट का राग है? सही जवाब है बिलावल। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। बिलावल थाट पाश्चात्य संगीत के किस स्केल के समान माना गया है? बिलावल थाट पाश्चात्य संगीत के किस स्केल के समान माना गया है? बिलावल थाट पाश्चात्य संगीत के किस स्केल के समान माना गया है? सही जवाब है मेजर स्केल। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?
तान खत्म था। 15 प्रकार के तान हम खत्म कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है तानम। अपने इधर है तान, तो कर्नाटकी संगीत में है तानम। यानी तान को कर्नाटकी संगीत में तानम कहते हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में राग का विस्तार करने के लिए तान का प्रयोग किया जाता है। तान का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तान का प्रयोग राग का विस्तार करने के लिए किया जाता है।